इसमें अगला प्रश्न है 44। तो 44 प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताना है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो देखो, ऐसे प्रश्नों को बनाने से हमारे चार प्रश्न हल हो रहा है, समझोगे तो आप 4 प्रकार का प्रश्न हल हो रहा है, जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के रूप में है। तो चलो इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या बोला, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 के पहाड़ा में जो आता है उसको छोड़ दो। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका, इस तरह जो आता है 2 के पहाड़ा में वो सम संख्या कहलाता है। वो सभी को छोड़ दो, जो बचता है वो विषम संख्या होता है। तो क्या होता है, 3 विषम संख्याओं का योग बोला है ना। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। सम मतलब सम संख्या होना चाहिए बोल रहे हैं। तो देखते हैं। तो पहला विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या ले सकते हो ना, 3 विषम संख्या लगातार लेना है, कहीं से भी ले लो। तो ये होगा 1, 3 और 5। इसको जोड़ने पर योग बोला है ना। योग मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने पर सम संख्या होना चाहिए। तो 5, 3, 8, 8 और 1, 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। हम कर लेते हैं 11 ले लेते हैं, प्लस 11 पर 13 और 15 ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 और ये हो जाएगा आपका 28। 28 में 11 जोड़ेंगे तो 28, 10 हो जाएगा 38, 39। ये भी विषम संख्या आ रहा है। तो इसमें क्या बोला है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। गुणनफल बोला है ना, सॉरी। अच्छा, हम अभी पहले वाले को बना रहे हैं। तो देखो इसमें भी क्या आ रहा है, विषम संख्या ही आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये तो ऑप्शन गलत है, इसमें सम आना चाहिए ना। अब चलो हम दूसरा को देखते हैं। पहला वाला तो सही नहीं हुआ। सत्य कथन बताना है ना इसमें हमको कथन सत्य वाला बताना है। देखो अब इसमें 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब 3 विषम संख्या लेते हैं तो एक, इसको गुणनफल करना है ना, गुणा करना। चीन को ध्यान देना, योग बोला तो जोड़े हैं, गुणनफल बोल रहा है तो गुणा करेंगे। ठीक, ये सब चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ होता है जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा नवोदय में। तो होगा ये आपका 1, 3 और 5। तो इसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो हो जाएगा 5 या 15 और 15 एकम 15। हाँ, ये तो सही हो गया ना, विषम संख्या ही आ रहा है, 15 विषम संख्या ही है। और लेके देख लेते हैं हम 1-2 अंक। तो हम ले लेते हैं 3 विषम संख्या बोला है ना। तो हम एक बार ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। तो 7 पंचे 35, 35 तिया 105। देखो यहाँ भी विषम संख्या आ गए। तो ये कथन हमारे साथ सही। और आप लोग लेके देख लेना, कोई भी विषम संख्या ये सही आ रहा है। ठीक है, और बाकी को हल करके देख लेते हैं। अब क्या बोला इसमें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम है क्या, देखो अभाज्य संख्या कहाँ चालू, तो 2 से। तो 2, 3, 5, 7। तो देखो इतना ही भी देख लो, ये तो हमारा सम संख्या है ना 2। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं है। तो ये भी यहाँ गलत हो गए हैं। ठीक है, केवल एक ही ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। इसमें कई प्रकार का प्रश्न बनता है 2 में ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो भी यही हो जाएगा। और ये एक तो आप सामने में है आपका, जो क्या पूछा इसमें देख लो आप। तो इस तरह 2 से अभाज्य संख्या से, और ये 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से बहुत प्रश्न बनते हैं भैया। और इसमें क्या है, अभाज्य संख्याओं को कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो देखो कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लो, जैसे कि 2 ही को ले लो, इसका कोई गुणनखंड नहीं है क्या, है। कौन कौन सा है, 1 है, गुणनखंड बोला है ना। मतलब ये 2 जो है किसके पहाड़ा में आता है, तो 1 के पहाड़ा में आएगा और 2 के पहाड़ा भी में आएगा। और कोई भी अभाज्य संख्या ले लो आप यहाँ 11 भी ले सकते हो। तो 11 1 के पहाड़ा भी आएगा और 11 के पहाड़ा भी आएगा। तो इसका भी तो 2 गुणनखंड हुआ ना। तो इस तरह ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। बी हमारा सही उत्तर है। इसमें बोला है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। इस तरह हल करेंगे प्रश्नों को हम।